गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जल्दी से ज्वाइन करो क्लास को बेटा। मेरी वॉइस ऑडिबल है? सबकी वीडियो ऑन कर लो बेटा, सब अपना कैमरा ऑन करो। माइक म्यूट रहेगा बट वीडियो ऑन करो आप अपनी। यस यस, वीडियो ऑन करो अपनी। वीडियो विजिबल, सिर्फ थम्स अप कर दो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपनी क्लास होगी इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया अपनी कंट्री के बारे में बात करेंगे, जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं उसके बारे में बात करनी है। अब इंडिया का साइज कैसा है और उसकी लोकेशन कहाँ है, ये सारी चीज हम लोग स्टडी करेंगे। जब इंडिया चैप्टर को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, इंडिया आपके चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर को देखना बेटा। जब इस चैप्टर की हम लोगों ने बात की इंडिया साइज एंड लोकेशन, सबको पता है कि इंडिया क्या है?
वास्ट कंट्री है, रिच हेरिटेज, रिच कल्चर के साथ आप लोगों ने देखा है उसने आने वाले टाइम में, आपके बीता जो टाइम था उसमें धीरे धीरे उसने क्या किया, इतने सालों की जो कॉलोनियल रूल को भी उसने टॉलरेट किया, के बाद फिर से वो क्या करता है, अपनी प्रोग्रेस की तरफ गया, इकोनॉमी ग्रोथ किया, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ किया, उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो किया, सब सेक्टर्स में ग्रो करते हुए गया है। क्या चल रहा है आज जी, मेरी वीडियो बार बार पॉज हो रही है आई थिंक ना। लक्ष्य आपको ही मैं अभी यहाँ पर पूरी क्लियरली विजिबल कर पा रही हूँ, मेरी वीडियो पॉज हो रही है तो उसके लिए ऐसा करो, अगर आपको क्लियर चल रहा है तो फिर उसके लिए ऐसा कर दो, बताओ लक्ष्य। पॉज हो रही है बार बार, ऐसे कर दो यार, हाँ ना। अभी मेरे को क्लियर लग रही है, बट एक बार मेरे को अपना इंटरनेट का कनेक्शन में चेक कर लेती हूँ, होल्ड ऑन। पता नहीं मेरी वीडियो बार बार पोज हो रही है आज, लेकिन यहाँ तो कुछ वही करना पड़ेगा। मैं देखती हूँ इसको। होपफुली ये रहेगा कि अब ठीक ठाक चलेगा। चैप्टर स्टार्ट किया है हम लोगों ने, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अभी बताया था इंडिया एक वास्ट कंट्री है, 300 अप्रोक्सीमेटली 300 के उन्होंने अपने इस कॉलोनियल रूल के बाद भी अपनी ग्रो की है। 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ है तो एग्रीकल्चर फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हर सेक्टर के अंदर इंडिया ने अपनी ग्रोथ की है, प्रोस्पेरिटी के साथ काम किया है, अपनी धीरे धीरे अपनी प्रोस्पेरिटी तक गया है। आज जब इस चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे तो बेटा इसका एक तो साइज देखेंगे कि इंडिया का साइज कैसा है, दूसरे नंबर पे इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया लोकेट कहाँ करता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। इस चीज को स्टडी करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को देखेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया की स्टेट्स एंड यूटीज की कितनी है इसके पास, और नेबरिंग कंट्रीज कैसी है या उनके साथ रिलेशन कैसे हैं, किन कंट्रीज के साथ हमारी लैंड बाउंड्री टच करती है, किन कंट्रीज के साथ हमारी सी बाउंड्री टच करती है, उस सब के साथ हम लोग इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करते हो इंडिया के ट्रोपोग्राफिकल मैप्स की, तो इंडिया के ट्रोपोग्राफिकल मैप जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, और द सर्वे ऑफ इंडिया जो है उस मैप को प्रिपेयर करता है। कौन करता है बेटा, ट्रोपोग्राफिकल मैप, द सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब फिर बात करते हैं आपका इंडिया का फर्स्ट टाइम, इंडिया के लिए प्रॉपर मैप किसने रेडी किया था, जिस टाइम अपनी कंट्री में गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड में अपने पास जेम्स रेनल आए थे बेटा,
जेम्स रेनल ने अपनी इंडिया के लिए मैप रेडी किया था। इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन मैप। इंडिया के लिए जो फर्स्ट टाइम किसी ने मैपिंग का काम किया था, एक प्रॉपर मैप का काम तो पहले से हुए थे, बट एक प्रॉपर मैप का जो काम था इंडिया की बाउंड्रीज के साथ, तो जेम्स रेनल ने किया था। टाइम था रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको ये काम करने के लिए परमिशन दी थी। इसने वो फर्स्ट टाइम क्या किया था, बंगाल, सबसे पहले बंगाल का मैप इसने रेडी किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स की कंपनी के हेडक्वार्टर्स वहीं पर थे। 1 इंच इज इक्वल टू 5 माइल्स के साथ इसने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, जैसे हम अपने स्केल के ऊपर करते ही हैं। 4th 5th में आप लोगों ने मैपिंग का स्केल देखा होगा। जेम्स रेनल काम करता है, इसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन मैप सिस्टम। इनको फादर ऑफ ओशियनोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे ओशियन को भी स्टडी किया था। उसके बाद इन्होंने ओशियन मैप भी रेडी किए थे। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के साइज की। इंडिया के साइज की जिस टाइम हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो पहले, क्योंकि आपका हेडिंग यही बोलती है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया का साइज जिस टाइम हम बात करते हैं, तो इंडिया का टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है बेटा, एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये अपना टोटल एरिया है। अब वो कौन से टोटल एरिया की बात कर रहे हैं कि आपकी ये जो पूरी बाउंड्री है जिसको हम देख रहे हैं बेटा, किसकी, ये जो अपनी पूरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री की हम बात करते हैं कि ये जो बाउंड्री है, ये एरिया, यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार आइलैंड भी होगा और इधर आपका लक्षद्वीप भी है। इस तरीके की बात करते हैं। तो ये पूरा एरिया जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो अपना एरिया आया कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कहां पर, जिस टाइम हम बात करते हैं, ये पूरी अर्थ जो है, पूरा ग्लोब जो है, ग्लोब पर आपके कितने, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं बेटा। कितने, 7 कॉन्टिनेंट है। अगर इन 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करते हो, हो गया 7 कॉन्टिनेंट्स है। इन 7 कॉन्टिनेंट्स में इंडिया के शेयर में जो लैंड मास आता है, इंडिया का शेयर जो लैंड मास रखता है, वो कितना है आपका, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड मास उसके पास लगता है। और पूरे अगर देखें तो बहुत कम है। जब इस चीज को स्टडी किया, फिर वर्ल्ड के अंदर हम लोगों का रैंक कितना है, वर्ल्ड रैंक कितना है, वर्ल्ड के अंदर अपनी क्या लोकेशन है, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है अपनी। अगर हम सारी कंट्रीज को कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें अपनी कंट्री का नाम क्या आता है, 7th नंबर पे हम लोग अपनी कंट्री को रखते हैं कि आपका 7th नंबर पे है। फिर अगर पूरे ग्लोब में अपना शेयर कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है, तो उसको हम रखते हैं 2.4% का पूरे ग्लोब में शेयर है। इतनी बात क्लियर है तो बताओ मेरे को बेटा, नहीं तो फिर दोबारा यही बताती हूँ। बस अपनी वीडियोस ऑन रखो सब, और मेरे को थम्स अप और थम्स डाउन करते रहना बताने के लिए। ओके, हम लोगों ने बात की थी इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी जो ये हम इंडिया का मैप देख रहे हैं बेटा, इस मैप की बात की है। इस मैप में अपना कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड मास अपन लोग रखते हैं। अगर इस लैंड मास की बात करते हैं, कहां पर, अपने पास 7 कॉन्टिनेंट्स है। 7 कॉन्टिनेंट्स में से एशिया कॉन्टिनेंट की बात की, वैसे इंडिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मेरे मैप में वो छोटा दिख रहा है। 7 कॉन्टिनेंट से एशिया कॉन्टिनेंट से जो हमारे शेयर आया है इंडिया का, वो 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आया है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं डिफरेंट कंट्रीज की, तो अपनी कंट्री का रैंक जो आता है 7th नंबर पे, 7th लार्जेस्ट कंट्री हम इंडिया की इसको डिक्लेयर करते हैं। देन फिर हम लोगों ने स्टडी किया कि कितना परसेंटेज है। अगर टोटल 100% है, तो टोटल 100% में इंडिया का शेयर कितना है, 2.4% का शेयर इंडिया रखता है। अब जब ये बात हम लोगों ने की कि इंडिया का नंबर 7th है, तो 7th में सबसे लार्जेस्ट, तो इससे पहले 6 कंट्री और होंगी, तो 6 कंट्री में आपके पास क्या आएगा, इसको हम बोलते हैं रक्कू बाई। क्या, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया।
क्लियर बच्चे? तो इससे बड़ी 6 कंट्री कौन सी है? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। क्लियर? इसको बहुत इजीली हम कर सकते हैं कि आपके कभी भी नाम पूछ सकते हैं, कोई एनटीएससी में क्वेश्चन हो सकता है कि आपका इसके 6 कंट्रीज है, कौन सी है उसको आप करो। ठीक है, अब इतनी बात हम लोगों ने कर ली। जब टोटल एरिया की बात कर ली, अब देखना है कि इंडिया की बाउंड्री लाइन कितनी है। अगर हम लोग बात करते हैं, जिस टाइम हम लोगों ने इसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी है, अगर आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे, ऐसे बेटा पूरा कैलकुलेट कर रहे हो, तो अपनी इंडिया की बाउंड्री लाइन जो है बेटा 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर की अपन लोग क्या रखते हैं, बाउंड्री लाइन रखी हुई है। उस बाउंड्री लाइन में फिर हम लोगों के पास एक और पॉइंट आया कि आपकी कोस्टल लाइन कितनी है। 7,516 अपन लोग की किलोमीटर में क्या है, 7,516.6 भी है आगे, वैसे तो 0.6 किलोमीटर। कोस्टल लाइन से मतलब क्या है, जो आपकी बाउंड्री सी के साथ टच करेगी बेटा, ये विद अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को साथ करते हुए। इतनी बात समझ में आई है तो यस कर दो और आगे चलते हैं। नहीं समझ में आई तो फिर इसको बताते हैं। क्लियर? ठीक है, पहली बात होगी कि इंडिया का साइज कैसा है। साइज हम लोगों ने देख लिया कि साइज कैसा होगा। अब इंडिया की लोकेशन चेक करते हैं कि इंडिया की लोकेशन कैसी होगी। लोकेशन चेक करने के लिए पहले फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर ग्लोब को स्टडी करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? ग्लोब को स्टडी करेंगे। ग्लोब को जिस टाइम हम स्टडी करते हैं तो आपको पता है कि आपका जो पहले ग्लोब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जिस लाइन को हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन को यूज किया वो क्या है आपके पास, इक्वेटर, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। फिर अपने पास एक और लाइन आती है, 5th क्लास से आप इसको स्टडी कर रहे हो, जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 23 पॉइंट है ना हाफ नॉर्थ। अब यहाँ पर एक और लाइन होती है जिसका नंबर क्या होता है बेटा आपका 23 है ना हाफ साउथ। वो क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये चीज है। अब मजे की बात क्या है बच्चे, आपकी ये सारी लाइन है, आप पूरे ग्लोब के ऊपर आपकी बहुत सारी लाइन है, अब तक जाएंगी पोल तक। जब इक्वेटर ने आपके 2 पार्ट्स में आपकी अर्थ को डिवाइड किया, आपके ग्लोब को डिवाइड किया, तो उसने 2 डायरेक्शंस इसको दे दी। क्या दे दी? आपके पास जो 2 डायरेक्शन होंगी, आप डायरेक्शन को ऐसे कैलकुलेट करते हो, ये आपका क्या होता है, नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि इक्वेटर से जो अबव है, जो ऊपर की साइड है, पोल की साइड है, वो सारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है। अब इससे हम लोग अपने इंडिया की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले तो एक लाइन लैटिट्यूड लगा दिया, अब इसके बिल्कुल मिडल में से एक लॉन्जिट्यूड भी कर दिया। ठीक है बच्चे, लॉन्जिट्यूड भी कर दिया। लॉन्जिट्यूड यानी आपकी प्राइम मेरिडियन, कंट्री के लिए क्या, प्राइम मेरिडियन, पूरे ग्लोब के लिए वो ये आपकी रहेगी। प्राइम मेरिडियन आया तो आपकी पूरी डायरेक्शन आपको पता चलेगी। तो हम लोगों को पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिडल से जाती है। ऐसे अप्रोक्सीमेटली कुछ कुछ आपका विजिबल होगा ये चीज आपको, यस विजिबल है। तो इंडिया का हम लोगों को पता है, इंडिया के अप्रोक्सीमेटली मिडल से कोई लाइन पास करती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया यहाँ कहीं है। तो हम लोगों ने देख लिया बेटा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। फर्स्ट चीज की लोकेशन पता चली हम लोगों को, इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पहली बात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसकी लैटिट्यूड्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। पहली कंडीशन क्या हुई कि इंडिया जो लोकेट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक चीज से हम लोगों को पता चल गया।
मोस्टली हम लोग सुनते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज ईस्टर्न कंट्री, इंडिया इज अ ईस्टर्न कंट्री, इंग्लैंड इज वेस्टर्न कंट्री, ये वर्ड हम लोगों ने सुना है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया कहीं ना कहीं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है। जब आप प्राइम मेरिडियन से इसको कैलकुलेट करोगे तो इंडिया क्या है आपका, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है। क्लियर। सेकेंड चीज, इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड जब उसको किया तो आपके पास क्या आया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आया। अभी देख लेते हैं इसको कैसे करना है। अगर इंडिया के, फिर हम लोगों को पता है इंडिया के जस्ट नीचे से जो लाइन जाती है वो क्या है, इक्वेटर है। क्लियर। इतना पॉइंट भी याद रखोगे। कैसे, अब इंडिया को हम लोगों ने लोकेट करना है बच्चे, कैसे करना है, सबसे पहले देखते हैं हम इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फाइंड आउट कर लेते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके पास क्या है, इंडिया जो बिल्कुल यहाँ पर बिनित पे है बेटा, मेन लैंड पे कन्याकुमारी के पास, तो इसका जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री तक आपका क्या करता है, आपका 37.6 मिनट तक नॉर्थ में। कहा, साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट है, नॉर्थ में गया कश्मीर तक तो आपका 37 डिग्री 6 मिनट इसका क्या है बेटा, आपका लेटिट्यूडनल एक्सटेंड है। क्या है बच्चा, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड है। क्लियर ये पॉइंट, क्लियर बच्चा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अब लेटिट्यूडनल देख लेते हैं। इसका लेटिट्यूडनल कितना बच्चे, आपका 68 डिग्री यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ से चलेगा और जाता कहां तक है, अरुणाचल प्रदेश तक गया, तो यहाँ इसका 68 डिग्री और ये आपका 97.25 डिग्री। हमें क्या पता ऐसा कुछ है। क्या होता है बेटा, जितनी भी ये इमेजिनरी लाइन है आपके पास, ये लाइन, इन सब के बीच में सबसे पहली बात तो क्या है, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों के बीच का जो गैप होगा 1 लैटिट्यूड और आपके दूसरे लैटिट्यूड के बीच में, जैसे ये 0 डिग्री है तो 1 डिग्री तक गया तो आपका कितना है, 111 किलोमीटर। ये पॉइंट क्लियर हुआ, 111 किलोमीटर। अगर पॉइंट क्लियर होता है बेटा थम्स अप, नहीं तो थम डाउन। थम्स अप और नॉट, यस। एक लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 111 किलोमीटर होगा और 1 डिग्री का मतलब क्या होता है आपका, इज इक्वल टू 4 मिनट। क्लियर बेटा ये बात, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। और जब आप लेटिट्यूडनल उसका डिफरेंस चेक कर रहे हो तो 1 डिग्री 111 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब जिस टाइम हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, हम लोगों को पता है जो आपका सन होगा, सन अपनी डायरेक्ट सनलाइट किसको देगा, इक्वेटर को। हमेशा इक्वेटर के ऊपर होगा सनलाइट आपकी, इक्वेटर को दिया और आपकी पूरी तरह से उसने क्या किया, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया जो है वहां पर अच्छी खासी हीट आएगी। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अबव होगा वो क्या होगा, वहां पर कंपैरिजन कैसा होगा, कूल होगा इसके कंपेयर में। इतनी बात भी क्लियर हुई तो थम्स अप, नहीं हुई तो फिर बताती हूँ। क्लियर होती है तो थम्स अप कर दिया करो, नहीं क्लियर होती तो थम डाउन कर दिया करो। ओके कुसुम, हम लोगों ने बात की बच्चे इन दोनों के डिफरेंस, 0 डिग्री से 1 डिग्री तक आप जाओगे तो आपका डिफरेंस होगा 111 किलोमीटर तक। सनलाइट आपकी कहाँ डायरेक्ट आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी जो आपका सनलाइट होगी, सनलाइट डायरेक्ट आपकी रेज कहाँ होगी। कभी भी आपकी लाइट देखते हो साइंस में कैसे चलती है, ऐसे ही चलती है। तो जहां आपका सन होगा अर्थ रोटेट करेगी, सन रोटेट नहीं करता। ठीक है ना ये बात, हम बोलते हैं ना सूर्य पूर्व से होगा पश्चिम में छिप गया, सूर्य नहीं चलता, वो अर्थ चलती है, अर्थ रोटेट करती है, आपका सन नहीं करता, सन तो फिक्स है। तो आपने क्या देखा कि 0 डिग्री पे वो डायरेक्ट सनलाइट देगा। आप टॉर्च लेके, आप लोगों ने 6th-7th क्लास में वो किया होगा टॉर्च को, कि लाइट आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसा किया है ना साइंस में, आपका स्ट्रेट लाइन का एक्सपेरिमेंट होता था बेटा साइंस की बुक के अंदर, होता था या नहीं, पढ़ा है वो। हाँ तो बस वही चीज है कि आपकी डायरेक्ट सनलाइट कहाँ होगी बेटा, आपकी इस एरिया में होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, तो आपका क्या रखता है, वो आपकी सनलाइट रखता है। यस बच्चे, यस यस यस।
तो हम लोगों को पता लग गया आपका जो इंडिया है, पहली बात तो उसके मिडल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, इस चीज से पता लगा कि वो कहाँ है आपका वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दूसरा हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन, अब ये आपकी देखो यहां से तो उनका डिस्टेंस चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे अबव जाएंगी या आपकी बीनीथ जाएंगी बच्चे, उसकी लाइन क्या करेंगी, नैरो होंगी, क्योंकि यहां तक डिस्टेंस कम होता चला जाएगा ना, ऊपर तक यहां तक। ठीक है, तो आपके पास कितनी है, टोटल 181 लाइन्स होंगी टोटल, अगर इसको करते हो। फिर जब आप यहां जाते हो बेटा, इसको प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री नहीं कैलकुलेट करते। क्यों? आपको मैथ्स याद है, मैथ्स में क्या होता है आपका, ये राइट एंगल होगा। क्लियर? राइट एंगल होता है, राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। क्लियर? तो उस चीज की हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन इसको हम 90 डिग्री नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसको भी 0 करेंगे इस साइड से, क्योंकि यहां से आपका क्या चल रहा है, प्राइम मेरिडियन होगी बेटा जो ग्रीनविच से पास करती है इंग्लैंड से। अब उससे आपका जो लैटिट्यूड वाला एक और है मेरा लेक्चर, उसको देख लेना, उसमें पूरा मैंने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में बताया है, वहां से देखना, मेरे यूट्यूब पे पड़ा होगा। अब यहां तक हम लोग आए, इसके अकॉर्डिंग अब धीरे 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 इस साइड चलना है हम लोगों को। ठीक है, इस साइड जब हम चलते हैं तो इंडिया का एंगल देख लो बेटा, ऐसे होगा तो आपका ये 60 के आसपास का जो एंगल होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 68 डिग्री पे इंडिया का ये वाला पोर्शन आता है, 68 डिग्री 7 मिनट। एक्सटेंड कहां तक करता है, 97 डिग्री 25 मिनट तक एक्सटेंड करता है। इतनी सी बात क्लियर? तो थम्स अप, नहीं क्लियर तो थम डाउन। कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, सक्षम, नहीं समझ में आया, सिंपल लॉजिक लगा, देख सक्षम, सिंपल लॉजिक लगाते हैं बेटा। मैं बोल रही हूं आपको 90 डिग्री का एंगल बना, मैथ्स में पीयूष सर ने आपको बोला कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, तो आपने 90 डिग्री का एंगल करने के लिए क्या किया, ऐसे किया, एक आर्क किधर आई, एक आर्क किधर आई, दोनों आर्क को ऐसे करके, ये आपका 90 डिग्री का एंगल। तो आपको पता है ये 60 डिग्री के एंगल पे फर्स्ट आर्क होगी आपकी। हमने क्या बताया कि इंडिया जो है वो 68 पे है। अगर मैं आपको बोलूं 68 डिग्री का 6/7 में तो आप लोगों ने एंगल्स बनाए ही हैं, तो 68 डिग्री का एंगल कहाँ होगा वो आप लोगों ने अपनी लोकेशन देख ली। अगर इसको मैं बोलूं ये आपका पूरा ग्लोब है, तो 68 डिग्री यहाँ इंडिया की लोकेशन आई। क्लियर? अपने कार में तो आप जीपीएस डालते ही हो, कहीं जाते हो जीपीएस डलता है, फट से जैसे ही कार में बैठते हो सबसे पहले फोन का जीपीएस ऑन करते हो, तो वो किस चीज पे आपकी लोकेशन को बताती है, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिस पे बताती है। तो आपका 68 डिग्री का एंगल जहां पर है उसकी बात कर ली कि आपका इंडिया का ये यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर बेटा? इसको बिल्कुल सिंपल उसमें समझ लो। क्लियर हुई ये बात? अब वो 68 डिग्री से किधर तक एक्सटेंड करता है, डिस्टेंस भी तो है, तो वो कर रहा है 97 डिग्री तक। ठीक है बेटा? कहां तक एक्सटेंड किया, 97 डिग्री तक उसने एक्सटेंड कर लिया अपने आप को। एक मिनट के लिए मैं फैन ऑन कर लेती हूँ, मेरा फैन बंद है। तो उसने 97 डिग्री तक एक्सटेंड कर लिया। यहां पर अगर 68 डिग्री है तो यहां तक कितना है बेटा आपका 97 डिग्री 25 मिनट्स का आपका एक्सटेंड है। इस तरीके से वो काम करता है। इतनी सी बात क्लियर हुई अपनी, तो हम लोग आगे चलते हैं। पता लग गया हम लोगों को, अगर कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, इंडिया कैसा है, एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया के कॉन्टिनेंट में भी आपकी क्या डायरेक्शन रखता है, वो साउथ डायरेक्शन में रहता है, यहां तक इंडिया करता है। अब बात करनी है कि जो ये चीज आई आपकी, अब इनकी लेंथ और विड्थ भी देख लेते हैं। अब इंडिया की जो लेंथ है बेटा, यहां से यहां तक आपका अगर इंडिया आता है मेन लैंड में, तो अपनी लैंड कितनी है बेटा, कितना एरिया इंडिया कवर करता है आपका, अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर का। कितना आपका, नॉर्थ से साउथ तक जब हम लोग आते हैं तो अपना एरिया है 3200 किलोमीटर।
फिर हम लोगों को इसकी विड्थ भी चेक करनी है। विड्थ जब हम चेक कर रहे हैं बेटा तो आपकी अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है, 2933 किलोमीटर। ठीक है बेटा, यही है हमारा। लंबा भी है, मोटा थोड़ा कम है, इंडिया लंबाई में थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर? यहां तक अपनी इंडिया आई। अब बात आती है पॉइंट्स की। यहां हम लोगों ने बात की 8 डिग्री 4 मिनट है, बट हम लोग जो इंदिरा पॉइंट था अपना अंडमान निकोबार का, वो 6 डिग्री चैनल पे था। क्या था बेटा? 6 डिग्री चैनल में। अब इसको और इजी करते हैं। 6 डिग्री का क्या मतलब है, यानी कि आपकी जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री क्या, आपकी इक्वेटर जो है, इक्वेटर से बस 6 किलोमीटर 6 डिग्री अबव ही क्या है आपका अंडमान निकोबार था। अगर अंडमान निकोबार की बात छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, इंडिया के मेन लैंड कन्याकुमारी की बात करते हैं, वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। मेरे ख्याल से अब इतनी बात क्लियर होगी मेरे बच्चों को। होगी? थम्स अप, और नहीं हुई तो थम डाउन। ओके, थैंक यू। चलो बच्चे, अब हम लोगों को इंडिया की लोकेशन भी पता चल गई, साउथ एशिया में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब एक और चीज बात कर लेते हैं बेटा। जब हम लोगों ने बात की इंडिया के मिडल में से क्या जाती है, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है अप्रोक्सीमेटली 8 स्टेट्स को। क्या करती है बेटा? 8 स्टेट से आपकी वो पास करती है, और वो 8 स्टेट्स क्या होंगी आपके पास? सबसे पहले नाम लेंगे गुजरात का, फिर लेंगे राजस्थान का। क्या हो गया? मेरे को ऐसा फील हुआ कि बंद हो गया था मेरा कैमरा। क्या लिया? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, फिर बात की झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 स्टेट से बेटा आपका जो इंडिया है, इंडिया की एक लेटिट्यूड क्रॉस करती है, पास करती है इंडिया को अप्रोक्सीमेटली मिडल से। तो वो क्या करती है, आपके इन 8 स्टेट से पास करती है। 8 स्टेट से पास करती है। अब आपकी एनसीईआरटी बोलती है जब आप 20 डिग्री से डाउन आते हो तब आपका इंडिया क्या है, नैरो स्टार्ट कर देता है होना। कब तक? साउथ तक आप जाते हो। कैसे? अब हम लोगों को पता है 23 डिग्री है, तो इसके मतलब क्या बताया उसने, 20 डिग्री के अराउंड। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ 20 डिग्री होगा। अब इसके जैसे जैसे आप नीचे की साइड आते हो बेटा, साउथ की साइड जाते हो, तो आपको पता है कि इंडिया क्या है, नैरो हो रहा है। ऊपर ब्रॉड था, अब धीरे 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 वो क्या कर रहा है, नैरो हो रहा है। क्लियर? इतनी सी बात भी एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया है। अब इसके साथ ठीक है, अब हम लोगों को पता लग गया ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यहां से यहां तक का किलोमीटर का इतना है। फिर वो बात करनी है कि आपका 1 डिग्री 4 मिनट के इजिकल टू होता है। लेकिन अब देखो यहां से यहां तक गए, आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितने, 97 डिग्री 25 आउट ऑफ 68 7 मिनट्स। ठीक है, अब क्या किया, इनका इतनी डिस्टेंस आएगा तो आपका टाइम तो चेंज होना चाहिए। तो हम बोलते हैं जब अरुणाचल प्रदेश से हम लोग गुजरात तक जाते हैं तो अपना 2 हार्स का डिफरेंस होता है अप्रोक्सीमेटली। क्या होता है बेटा? 2 हार्स का डिफरेंस होगा। बट लेकिन हम तो पूरे इंडिया में एक ही टाइम कैलकुलेट करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है आपका, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग। अब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को रख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, इतना ही उधर से हो, इतना ही उधर से हो। उस डिफरेंस को सर्च करने के लिए हमारी कंट्री में इस चीज को क्या कर लिया, जो आपकी 80 डिग्री आपका क्या था, 80 डिग्री में भूल गई पूरा टाइम क्या था, 30 मिनट्स ईस्ट जो लाइन आपकी क्रॉस करती है उसके बारे में बात कर ली।
इस लैटिट्यूड को इंडिया की प्राइम मेरिडियन कर लिया, यानी इसके अकॉर्डिंग इंडिया का टाइम कैलकुलेट करेंगे, जो पूरे इंडिया में एक जैसा टाइम दिखाएंगे। लैटिट्यूड का लॉन्जिट्यूड का क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अप्रोक्सीमेटली रख के इधर से एक्सटेंड किया तो कितना आता है वो देख लिया, इतना ही होगा। क्लियर। अब जब इसकी बात की हम लोगों ने, इतना उसने कर लिया 82 डिग्री, और वो कहां पड़ती है आपकी, यूपी मिर्जापुर, कालीन भैया वाला मिर्जापुर। ठीक है, कालीन भैया तो पता ही है तुम लोगों को, तो अपने कालीन भैया के मिर्जापुर में आपकी ये यूपी के मिर्जापुर में चलती है। लेकिन अभी हम लोगों ने बात की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से जाती है, अब आपकी ये भी तो किसी स्टेट से क्रॉस करती होगी, तो इसको भी देख लेते हैं आपकी किन किन स्टेट से क्रॉस करती है। स्टेट से क्रॉस करेगी, सबसे पहले करेगी आपकी यूपी, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड एक और क्या होगा, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए थी यार, है यूपी एमपी छत्तीसगढ़ 5 ही होंगे। ओके, तो ये आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहां से क्रॉस करती है बेटा, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, यहाँ से आपकी इन 5 स्टेट से ये क्रॉस करती है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया हम लोगों ने, पूरे कंट्री का एक टाइम सेट कर लिया। ऐसे ही अगर आप देखते हो यूएस के पास 2 टाइम जोन होते हैं, आपके रशिया के पास 11 है, अलग अलग कंट्री के पास अलग अलग टाइम जोन होते हैं। इंडिया के बारे में भी बात की गई है, कई बार बोला गया कि इंडिया के को भी 2 टाइम जोन की नीड है, बट हम लोग अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग एक टाइम जोन ही रखा हुआ है अभी तक भी। इंडिया वैसे तो वास्ट कंट्री है, बट इंडिया का हम लोग टाइम जोन चेंज नहीं कर रहे। इतनी बात क्लियर है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं बेटा। क्लियर इतनी बात, इंडिया की लोकेशन पता चल गई, इंडिया की साइज पता चल गया। लेकिन उन सब के साथ साथ भी अभी भी हम लोगों को कुछ चीजों की नीड होगी। वो चीज क्या होगी कि आपके पूरे इंडिया को अगर आप ऐसे डायरेक्शन देते हो इंडिया की, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इंडिया के पास क्या क्या है। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ में इंडिया के पास क्या है, हिमालय माउंटेन है। साउथ में गए तो आपके पास क्या हुआ, इंडियन ओशन आया। ईस्ट में गए तो बे ऑफ बंगाल आया, वेस्ट में गए तो अरेबियन सी आया। ये चीजें भी हम अपने साथ रखते हैं। अब जो आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा इंडिया का, चलो उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं बेटा। इंडिया के जो पूरे नॉर्थ के अंदर जो पॉइंट की बात करेंगे बेटा, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट इंडिया का है बेटा इंदिरा कोल, जम्मू एंड कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर। फिर आपका क्या है, सर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट था, जो आपका अंडमान निकोबार में था, जो 6 डिग्री चैनल पे था। बट केप ऑफ कैम्ब्रेन जो है मेनलैंड में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका किबिटू, अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका ग्वारमोती, गुजरात कच्छ में। ये चीज हम लोगों ने बात कर ली बेटा आपकी। मेरा फिर से कैमरा बंद हो गया मेरे ख्याल से। क्या बात की बेटा हम लोगों ने, इंडिया का नॉर्थ पॉइंट जो है, नॉर्थ मोस्ट नॉर्थ आपका बिल्कुल अबव जो जम्मू एंड कश्मीर में है, उसका नाम क्या है, इंदिरा कोल पॉइंट। साउथ में आप गए, अंडमान निकोबार का था,
तो उसको क्या था मैम, अंडमान निकोबार आइलैंड में टाइम डिफरेंसेस होता है या नहीं बेटा, वो भी 5:30 के अकॉर्डिंग ही चलेगा। 5:30 के अकॉर्डिंग इंडिया का पार्ट है। तो आपका क्या था, इंदिरा पॉइंट था, बट बेटा जैसे ही आपका सुनामी आया था, सुनामी में वो क्या हो गया था, आपका इंदिरा पॉइंट आपके सी लेवल के साथ चला गया, डेप्थ में चला गया सी की, तो इसीलिए अब उसको कैलकुलेट नहीं करते। वैसे 6 डिग्री पे अपना सबसे सर्दर्न मोस्ट पॉइंट था। उसकी जगह आप किसको करते हैं, आपके केप ऑफ कैमरिन को करते हैं, मेन लैंड में जो आपका यानी कन्याकुमारी का मेन लैंड जो है। फिर बात करते हैं ईस्टर्न में, अरुणाचल प्रदेश में आपका लास्ट पॉइंट किबिथु है, और इधर अगर आप आते हो रैन ऑफ कच्छ में, तो आपका लास्ट पॉइंट है गुहार मोती। इन बात को भी याद रखना। इतनी बात याद करने के बाद अब हम लोग चलते हैं बेटा, विदेशों में घूम के आते हैं। हम लोगों को बताया है कि इंडिया का एंशियंट टाइम से ही दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन रहे हैं। वो आपके जब भी थे एंशियंट टाइम में, जैसे आपकी रामायण, महाभारत, उपनिषद, पंचतंत्र, इन सब के मैसेजेस की हम बात करते हैं, तो वो मैसेजेस आपके कैसे गए, लैंड थ्रू गए। हम लोगों ने देखा है जिस टाइम आपके पास ह्यूनसेंग आया है इंडिया में, जिस टाइम हर्षवर्धन जी रूल कर रहे थे, फिर आपके पास फहान भी आया है, चाइनीज आपके बहुत सारे स्कॉलर्स इंडिया में विजिट करके गए हैं और बुद्धिज्म की उन्होंने एजुकेशन ली, बुद्धिज्म की टीचिंग को फॉलो किया, पूरे टाइम से आए। अगर फिर भी इससे भी पीछे हम लोग चलते हैं तो अपने पास रामायण और महाभारत के टाइम पीरियड की बात करते हैं। महाभारत में कौरव दुर्योधन था, जो उसकी मदर थी वो गंधारी उसको बोलते थे हम लोग। क्यों, वो कंधार से थी आपके, इसीलिए उसको क्या बोल दिया, गंधारी हम लोग बोलते थे। अफगानिस्तान से बिलोंग करती थी। तो अब आपकी क्या है, टोटल कितनी कंट्रीज के साथ आपकी लैंड बाउंड्री टच होती है। लैंड बाउंड्री की जब आपने बात की तो लैंड बाउंड्री आपकी टच हुई किसके साथ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। फिर आप ईस्टर्न साइड में आओ, ईस्टर्न साइड में आपके पास नेपाल है, भूटान है, चाइना है, और बांग्लादेश, म्यांमार, 1 2 3 4 5 6 7, अपने पास टोटल 7 कंट्रीज है बेटा, अपनी नेबरिंग कंट्री, जिनके साथ अपनी लैंड बाउंड्री टच होती है। कितने, टोटल 7 कंट्रीज है जिनके साथ अपनी लैंड बाउंड्री टच होती है। और 2 कंट्रीज ऐसी है इंडिया के साउथ में, श्रीलंका और आपका मालदीव, जहां पर आजकल बॉलीवुड के एक्ट्रेस गए थे अपनी छुट्टियां मनाने, जिसको पूरी कंट्री ने क्रिटिसाइज किया है। तो वो छुट्टियां मनाने गए और उनकी फोटोज वगैरह अपलोड कर रहे हैं इस पेंडेमिक के टाइम में, जब इंडिया के अंदर इतने सारे क्राइसिस हैं। श्रीलंका और मालदीव ये अपनी क्या करते हैं बेटा, सी बाउंड्री टच होती है। श्रीलंका जिस स्ट्रेट के साथ करता है उसका नाम क्या है, पाक स्ट्रेट, और ये गल्फ ऑफ मन्नार। इतनी बात क्लियर हुई, तो इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा हम लोग। अब बात करते हैं किस चीज की, जब अपने लोगों ने बात की कि इंडिया का एंशियंट टाइम से ही काम चल रहा है, किसके साथ अपना ट्रेड किया से कुछ भी है। इंडिया में वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था आपकी इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन के रिलेशन थे स्टार्टिंग से ही, तो उन रिलेशंस के अंडर फिर हम लोगों ने अपने किसका, अपनी कॉटन का, स्पाइसेस का, क्लव्स का, इन सब का ट्रेड उन दूसरी कंट्रीज के साथ किया है। सी रूट का हम लोगों को बहुत बाद में पता चला है, पहले तो हम लोग लैंड रूट को ही यूज करते थे। अब इस लैंड रूट को जब हम लोग यूज कर रहे थे, सी रूट नहीं था, तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1869 में अफ्रीका के अंदर आपकी सुएज कैनाल नाम से नया आपका एक सुएज कैनाल ओपन की 1869 में, जिससे आपका बहुत सारा डिस्टेंस 7000 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली आपका डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया था यूरोप तक जाने के लिए। सुएज कैनाल जब ओपन हुई, इतना उन्होंने डिस्टेंस इसको रिड्यूस किया। और रिसेंटली अभी सुएज कैनाल से रिलेटेड आपके पास बहुत सारी न्यूज थी, कोई शिप वहां पर स्टक हो गया था, अगर वो शिप स्टक हो जाता तो बहुत सारा ट्रेड आपका किया था, 3 से 4 दिन वो स्टक रहा है,
ये आप लोगों का होमवर्क है, उसको फाइंड आउट करोगे क्या न्यूज थी वो। 15 दिन पहले की न्यूज है, ज्यादा पुरानी नहीं है। स्वीज कैनाल से रिलेटेड न्यूज चेक करना अभी मत, फिर मेरे को बताना कि वो न्यूज क्या थी। फिर स्वीज कैनाल की बात की। अब बात करते हैं हम लोग, एक और काम करवाई देती हूँ तुम लोगों का, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट हम लोग करेंगे इसको। बाउंड्रीज के नेम क्या है बेटा? जो आपकी बाउंड्रीज ऑलरेडी थी अपने पास, जैसे नेपाल के साथ थी, उसका नाम नहीं रखेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ बाउंड्रीज आपकी फिक्स की थी। उन फिक्स बाउंड्रीज के साथ जो नाम है, जिस जिस गवर्नर जनरल के टाइम में, जिस वायसराय के टाइम में वो आपकी फिक्स हुई है, उसी के नाम पे उसको रख दिया। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक टाइम पे ही बने थे। दोनों की जो बाउंड्री है बेटा, उसका नाम है रेड क्लिफ। अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री है अपनी, उसका नाम है डूरेंट। चाइना के साथ जो बाउंड्री है, उसका नाम है मैकमोहन। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बाउंड्री हमारी किसके साथ टच करती है? तो सबसे ज्यादा बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ टच करती है। फिर धीरे धीरे अफगानिस्तान के सबसे कम करती है विद द एनिमो ट्रीटी। अभी मैंने मना किया ना कि अभी नहीं चाहिए मेरे को इसका आंसर, अभी नहीं चाहिए बच्चे मेरे को। फिर बात करते हैं बेटा, अपन लोगों ने ये सारी चीजें की। अब बात करते हैं इंडिया के इंटरनल। इंटरनल क्या? इंडिया के पास स्टेट्स एंड यूटीज की बात करेंगे अब। स्टेट्स एंड यूटीज, इंडिया के पास कितनी स्टेट है? 28 स्टेट्स हैं। एंड यूटीज कितनी है? 8 यूटीज है, 9 नहीं है, क्योंकि आपके दमन एंड द्वीप, नागर और दादर को क्या कर लिया? एक यूनियन टेरिटरी कंसीडर कर दिया। 8 ही है अपने पास, उनको एक ही कर दिया। तो अपने पास क्या है बेटा? 28 स्टेट और 8 यूटीज है। अब क्या होता है आपके पास? फिर क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट स्टेट। लार्जेस्ट स्टेट क्या है बेटा आपकी? कौन सी है? राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट क्या है? गोवा। आपकी लार्जेस्ट कोस्टल लाइन किस स्टेट के पास है? गुजरात। ठीक है बेटा, इस तरीके से भी हम लोगों का अपना क्वेश्चन याद करने हैं। ओके देखो बेटा, अगर हम लोग इतने ही पीसफुली वे में कुछ पढ़ेंगे, चलो अब तो मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब थी, अगर आपके पेरेंट्स के फोन ना आते मेरे पास तो मैं कभी आप लोगों की क्लास स्टार्ट भी ना करती। अरे तुम लोग अच्छे बच्चे हो, सीखने के लिए यहाँ बैठे हो, सीखो यार, पीसफुली क्लास अटेंड करो बच्चे। हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, मेरे को पता है सारे मेरे बच्चे अच्छे हैं। देखो एक मिशन के साथ एक अपना गोल लेके बैठे हो कि हम लोगों ने जेनेसिस को ज्वाइन किया है, तो जेनेसिस के अंडर रह के हम लोगों को अपना गोल अचीव करना है बच्चे। अगर आप शरारते करोगे, शरारते करने के लिए अपन लोग ऑफलाइन में होंगे बच्चे, ऑफलाइन में सारी शरारते कर लेंगे, टाइम देंगे आप लोगों को, प्रोमिस करती हूँ। उस टाइम पे जिस दिन अपन लोग शरारते करोगे, तुम लोग कोई ऐसा करोगे उस दिन डांटूगी भी नहीं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में अपना लॉस मत करो बेटा। आप लोग भी देखो अपना कर रहे हो, अपना फोन लेके बैठे हो, लैपटॉप लेके बैठे हो, अपना डाटा यूज कर रहे हो, फिर अगर क्लास में मिसबिहेव तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, ऐसा मिसबिहेव मत करना। अच्छे से अपनी क्लास अटेंड करोगे तो अच्छे से, जब क्लास अटेंड करोगे तो बहुत अच्छे से आपको चैप्टर भी समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आपके नोट्स रेडी होंगे। मेरे ख्याल मैंने ग्रुप में आपको नोट्स सेंड कर रखे हैं, ये कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं तो थम्स अप, नहीं कर रखे हैं तो थम्स डाउन। मेरे ख्याल रात ही किए हैं, मैं किसी और को कर रही थी, वो आप लोगों को भी हो गए हैं।
चलो ठीक है, उसमें से कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया होगा, जैसे टोपोग्राफी का मैप कौन रेडी करता है वो नहीं मेंशन होगा, वो मैं अलग से अब सेंड कर दूंगी आप लोगों को, या फादर ऑफ इंडियन मैपिंग का कौन है, किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, वो मैं अभी भी सेंड कर दूंगी आप लोगों को। क्लियर बेटा? अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट डालूंगी, और एक क्लास है मेरी इवनिंग में जेनेसिस 17 सेक्टर के साथ। उन लोगों को मैं एक चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ ज्योग्राफी का, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आप लोगों का मन है तो शाम में आपके आज आई थिंक कोई क्लास नहीं है, क्लास है तो थम्स अप, और क्लास नहीं है तो थम डाउन, बताना मेरे को। ओके, लक्ष्य बोल रहा है नहीं है क्लास, ओके वेरी गुड। तो मैं शाम को आपको लिंक भेजूंगी, अप्रोक्सीमेटली 4:40 के अराउंड वो टाइम है, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे बेटा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्लियर? डन? डन है तो थम्स अप कर दो बच्चे जल्दी से। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देखा, आज अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरे सारे बच्चे सीखना चाहते हैं, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आज शाम में डन रहा, हम लोग फिजिकल फीचर्स करेंगे इंडिया के। क्लियर? थैंक यू। अभी असाइनमेंट सेंड कर रही हूँ, असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। थैंक यू बेटा।